आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो ये इस क्वेश्चन में मेरे को एक लॉन्ग कन्वेयर बेल्ट दे रखी है, यानी कि एक बेल्ट है जो कि काफ़ी लॉन्ग है और इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रह रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास 2 kg आर प्लेस्ड जेंटली विद बी ऑन ए। तो हमने एक ये कॉम्बिनेशन ए के ऊपर बी का जो हमारा कॉम्बिनेशन था बेल्ट के ऊपर रख दिया हमने जेंटली विद इनिशियल वेलोसिटी 0। कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द बेल्ट, तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो 0.1 और यहाँ पे ये जो सरफेस है ये स्मूथ। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ ए है वो मेरे को दे रखी है 4 मीटर। फाइंड द टाइम व्हेन ए फॉल्स। ओके, तो हमें वो टाइम निकालना है जब ये बी है ये फॉल कर जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है ये गिर जाएगा बी से। ठीक है, इनिशियली बी इज टू द राइट ऑफ ए, इग्नोर डायमेंशंस ऑफ बी। ठीक है, तो इग्नोर मतलब ये बी को मैं पॉइंट मास मान सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ये जो ब्लॉक है इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊँ तो किस टाइप का लगेगा। एक तो इसे 20 न्यूटन से ऊपर धक्का लग रहा है जो कि हमारा ब्लॉक भी लगाएगा। ठीक है, 20 न्यूटन खुद इसकी ग्रेविटी भी खींच रही है और एक एन डैश जो कि बेल्ट उसे लगाएगी। तो यहाँ से एन डैश की वैल्यू तो आ गई मेरी 40 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो बेल्ट है इधर भाग रही है और ये स्टेशनरी, यानी कि इसको इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है इस डायरेक्शन में, तो इसको इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू के एन के इक्वल हो जाएगी, म्यू एन के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ की अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो एम ए इज इक्वल टू म्यू एन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी म्यू की वैल्यू 0.1, एन की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जो एक्सेलरेशन आई इसकी वो आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब ये तो स्मूथ है यानी कि इस पर तो कोई एक्सेलरेशन लगेगी नहीं। ठीक है, यानी कि ये ऐसे का ऐसे रहेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमें ये टाइम निकालना है कि जब ये तो लेकिन ट्रेवल कर रहा है, तो मेरे को ये निकालना है कि जब ये हमारा ए ब्लॉक इस बी पहले यहाँ कहीं होगा, बी ब्लॉक स्लाइड करते 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 हमारा बी ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन दे रखी मैंने निकाली है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, मेरे को निकालना है कि इनकी जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी थी वो 0 थी, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी बाद में निकालनी है सेकंड पार्ट में। अभी क्या निकालना है मेरे को, टाइम टाइम निकालना है जब ये जो डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस है ये ट्रैवल कर लें अपना। कितना डिस्टेंस दे रखा मेरे को, आ, ऐसे रिलेटिव मेरे को कुछ दे नहीं रखा है ऐसे, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। अगर मेरे को एक्स की वैल्यू गिवन होती तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लगा देता एस इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी जो कि 0 है, हाफ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आती है वो मेरी आती अंडर रूट एस के एक्स के इक्वल ही आ जाती है एक्चुअली। ठीक है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अगर मेरे को एक्स यहाँ पे अगर 4 दे रखा होता तो मेरी 2 सेकेंड आ जाती है, 6 दे रखा होता तो रूट 6 आ जाती है एंड सो ऑन। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कि कितना टाइम लगेगा वेलोसिटी ऑफ ए। अच्छा, मेरे को अब वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है जब बी फॉल्स ऑफ ए। ठीक है, तो मेरे पास टी तो है ही, अब मेरे को वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन मेरे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियली मेरे पास इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, मेरे को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टी मेरे को दे रखा है रूट एक्स। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसकी जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई 2 रूट एक्स के इक्वल। ठीक है, ये भी पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट देखते हैं, इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक बी। अब मेरे को ये जो सरफेस जो स्मूथ था मेरा, अब इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया वो म्यू हो गया 0.4 के इक्वल। ठीक है, अब मेरे को क्या करना, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन बी कम्स टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। तो अब मेरे को इन दोनों ब्लॉक्स का सेपरेशन चाहिए जब मेरा जो इन दोनों का जो
हाँ, मेरे को सेपरेशन चाहिए जब मेरा ब्लॉक बी 8 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ ट्रैवल करने लग जाए, ठीक है। अब इस पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि होगा आपका तो मेरे को क्वेश्चन में जो x की वैल्यू जो s दे रखा था इसका वो दे रखा है 4 मीटर के इक्वल, ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ जो है 4 मीटर के इक्वल है। तो टाइम जो होगा वो हो जाएगा आपका 2 सेकंड के इक्वल, और जो इसकी वेलोसिटी जब ये इस ब्लॉक से टपल कर जाएगा वो हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता हो। अब मेरे को क्या निकालना है कि अब जो ये ब्लॉक है ये गिर गया है यहाँ पे, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड द बेल्ट, जब ये गिर गया यहाँ पे तो ब्लॉक बी और बेल्ट का कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ब्लॉक बी बन जाएगा अब, ठीक है। अब जो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है मेरा 0.4, ना कि ये, ठीक है, ये नहीं, ये यहाँ पे गिर गया ये, ठीक है। तो मेरे को इन दोनों के बीच की सेपरेशन चाहिए जब ये दोनों रेस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी एक्सेलरेशन वही रहेगी। अब इसकी एक्सेलरेशन एक्चुअली चेंज होगी, देखिए इस पे फोर्स अब जो नॉर्मल लग रहा है वो 20 न्यूटन के इक्वल और 0.1, यानी कि इसकी जो एक्सेलरेशन हो गई अब वो हो गई आपकी 20 इंटू 0.1, 20 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होता है आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। यानी कि जो ब्लॉक ए की एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, वो हो गई आपकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखते हैं। 0.4 इसका जो ये 20 रहेगा, अभी भी दोनों का मास 20 है, ठीक है। तो एक्चुअली दोनों का वेट 20 है, तो यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन 0.4 के इक्वल है। तो अब जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो है 8 न्यूटन फोर्स डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अब जो इसकी एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसकी एक्सेलरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा जब मेरे when the two blocks when the B comes to rest। अच्छा, तो तब क्या होगा, इन दोनों का सेपरेशन क्या होगा जब मेरा ब्लॉक बी है वो 8 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी वो अटेंड कर लेगा, ठीक है। तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी 0, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन दे रखा है मेरे को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से जो मेरा टी आएगा वो आ गया आपका सबसे पहले, एक्चुअली 4, यहाँ पे 4 था, तो टी आ गया यहाँ पे 2 सेकंड्स के इक्वल। तो 2 सेकंड बाद जो मेरा ब्लॉक बी है वो बेल्ट बी के रिलेटिव 0 वेलोसिटी देखेगा, ठीक है। अब मेरे को निकालना है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या बन जाएगा तब तक, ठीक है। तो इनकी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 4 माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, यानी कि ए बी माइनस ए, जो कि 4 माइनस 1 के इक्वल थी, जो कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई, ठीक है। इनिशियल इनका जो रिलेटिव डिस्टेंस था वो 0 था, तो यानी कि अगर मैं एस की वैल्यू लिखूँ तो हाफ 80 स्क्वायर के इक्वल आ गया, क्योंकि इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, तो यू बी होगी कि देखिए ब्लॉक बी तो मेरा रेस्ट पे था, लेकिन ब्लॉक ये जो ब्लॉक हमारा ए है इसकी तो वेलोसिटी थी ना इधर 4 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियली इनकी रिलेटिव वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड के इक्वल, यानी कि 4 इंटू टी। तो यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूँ, एक्चुअली मेरे को एस निकालना है, टी की वैल्यू तो है मेरे पास, हाफ ए रिलेटिव कितना था 3 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूँ 4 प्लस 4 इंटू 2, तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, यानी कि 14 मीटर्स के इक्वल। तो इनका सेपरेशन हो जाएगा 14। एक्चुअली यहाँ पे जो रिलेटिव एक्सेलरेशन थी वो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, ठीक है। अगर मैं इसकी वेलोसिटी ये वाली पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन मेरे को नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो साइन आएगा ये नेगेटिव वाला आएगा, तो 8 माइनस 6 ये मेरे को देगा 2 मीटर, ना कि 14 मीटर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।